तो फ्रेंड्स वेलकम टू जीके स्टडी। तो HPJOIT 817 एक ऐसा एग्जाम जिसने जो है वो बच्चों की दिन रात की नींदें जो है वो उड़ाकर रखी हुई है। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट बता देता हूं। देखिए, एक न्यूज के अकॉर्डिंग जो है वो 22 मार्च को कोर्ट जो है वो इस पर निर्णय लेने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों को पहले से ही पता था कि इस बार जो है वो कोर्ट जो है वो डिसीजन ले लेगा, बट थोड़े समय पहले आपने न्यूज सुनी होगी कि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से जो है वो पक्ष रखा गया था और ये बोला गया था कि भर्ती में पेपर लीक होने की जो है वो संभावना है। 73 ऐसे अभ्यर्थी पाए गए हैं जिन्होंने जो उनके कांटेक्ट में हैं जिन्होंने पेपर लीक किए थे। और अब जो है वो सरकार कि इस पक्ष में ज्यादा है कि भर्ती को जो है वो रद्द किया जाए। अब जब ये न्यूज आउट हुई तो बहुत सारे बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को जो है वो इस न्यूज ने स्ट्रेस में डाल दिया। अब देखिए, बच्चों ने जो है वो दिन रात इसके लिए मेहनत करी थी। स्टूडेंट्स ने पहले ही उनकी नींदें उड़ी थी, इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करा था। रिजल्ट उन्हें क्या मिला? रिजल्ट मिला उन्हें इतने साल का वेट। ठीक है, कितने ही साल जो है वो उनको वेट करते हो गए, वेट भी कर रहे थे बेचारे। उसके बाद भी जब लास्ट में ये सुनने को मिलता है कि भर्ती को जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, तो ये सरासर जो है वो स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी है। जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने दिन रात अपनी एक करी है इस पेपर को क्लियर करने के लिए, उनके साथ नाइंसाफी है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब JOIT की वैकेंसी आउट हुई थी ना, 817 की नोटिफिकेशन आया था, तो बहुत सारे बच्चों को उम्मीद जगी थी कि इसमें जो है वो पोस्टें ज्यादा हैं, हम दिन रात जो है वो मेहनत करेंगे, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, चाहे हमें कोचिंग लेनी पड़े, हमें लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़े, हम दिन रात बैठकर पढ़ेंगे और इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना एक गवर्नमेंट जॉब जो है वो एक सपना होता है। अब हर कोई बिजनेसमैन तो बनने से रहा कि भाई बिजनेस के लिए भी सेटअप करने के लिए पैसा चाहिए होता है, बैकग्राउंड अच्छा चाहिए होता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा खासा बिजनेस सेटअप करना है तो मिडिल क्लास तो यही सोचती है ना कि भाई हमारा जो है वो सेटल हो जाए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में और हमारी लाइफ भी जो है वो सिक्योर हो जाए। ठीक है, सभी सोचते हैं। तो बच्चों ने दिन रात मेहनत करी। ठीक है, पेपर इतना टफ आने के बावजूद जो है वो हजारों बच्चों ने पेपर क्लियर करा। कुछ एक को निराशा भी हाथ लगी, बट उन्होंने भी वहां पर हार नहीं मानी और फर्दर जो JOE के पेपर निकले थे वहां पर उन्होंने जो है वो उस एग्जाम को क्रैक किया और वो भी जो है वो अधर में लटके हुए हैं। उनका भी कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं लिया गया है। ठीक है, 817 हजारों बच्चों ने क्लियर किया। पेपर इतना टफ आया, ठीक है, दिन रात एक करा, ठीक है, इतने टफ पेपर आने के बावजूद क्लियर किया और उसके बाद भी उनको जो है वो निराशा हाथ लगी। आप ये सोच के चलिए कि 817 को जितने साल हो गए हैं उतने तो आप एक सर्विस में रेगुलर हो जाते अब तक। ठीक है, और कहीं पर आराम से जॉब कर रहे होते। HPSSC गवर्नमेंट के द्वारा रद्द किया गया। मानते हैं कि भाई उन्होंने भर्ती पेपर लीक करे थे, आपने उसको रद्द कर दिया गया, बट क्या रद्द करना एक सॉल्यूशन था? ठीक है, अगर सॉल्यूशन भी लगता है गवर्नमेंट को रद्द करना, तो HPPSC को अगर टेंडर दिया गया है तो फटाफट तो एग्जाम हो, एक शेड्यूल तो निकाला जाए कि हाँ भाई इतने जल्दी आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। बीच में न्यूज आई थी कि HPPSC जो है वो इनकार कर रहा है कि हम पुरानी भर्तियां जो है वो नहीं देखेंगे, पुराने किस तरीके के रिजल्ट पेंडिंग है। ठीक है, तो फिर पुराने बच्चे कहां जाएंगे जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है? अब हर बार तो ये नहीं है ना कि आप एग्जाम निकालो, एग्जाम प्रोसेस में सालों लगाओ, उसको कैंसिल कर दो और बच्चे फिर घुमा फिरा के दोबारा से जो है वो पढ़ना शुरू कर दें। मुझे ये बात नहीं समझ आती कि एग्जाम का प्रोसेस इतना लंबा क्यों खींचा जाता है हिमाचल प्रदेश में। स्पेशली अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, सरकार ये क्यों नहीं समझती गवर्नमेंट की बच्चों के ऊपर जो है वो कितना मेंटल प्रेशर होता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। हजारों रुपए की फीस जो है वो बच्चे लाइब्रेरी में लगा देते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोचिंग में लगा लेते हैं, एक इस उम्मीद में कि जो भी नेक्स्ट पेपर आ रहा है वो उसको क्लियर करेंगे और उनकी भी गवर्नमेंट जॉब जो है वो लग जाएगी। ठीक है, अब लग जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे एवरेज पढ़ने में होते हैं, बहुत दिन रात जाग जाग के मेहनत करते हैं। ठीक है, अब जो मेहनत करते हैं उन्हीं के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, पैसा खर्च करते हैं। हर स्टूडेंट के घर वाले भी सपोर्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कि जब स्टूडेंट लाइफ में बच्चा चल रहा है तो उसके पास पैसे आएंगे कहां से? अब फिर भी उसके बाद भी वो अरेंज करता है अपनी लाइब्रेरी फीस, अपनी कोचिंग फीस तैयारी करने के लिए, ताकि जो एग्जाम निकला है 6 मंथ के अंदर प्रोसेस होकर वो जो है वो उस पोस्ट में लग जाए। ठीक है, प्रेशर जो है वो अलग, घर वालों का प्रेशर जो है वो अलग होता है स्टूडेंट के ऊपर। स्पेशली गर्ल्स की बात करें, मैरिज का प्रेशर, लड़कों के ऊपर भी मैरिज का प्रेशर होता है और नौकरी करने का, क्योंकि आगे चलकर उन्होंने भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होती है। बट करें क्या? इस प्रोसेस के आगे जो है वो क्या कर सकते हैं जब किसी एग्जाम का प्रोसेस पूरे तरीके से जो है वो कंप्लीट होता नहीं है। ठीक है, इवन दिन रात मेहनत करने के बाद, एग्जाम क्लियर करने के बाद उन्हें यह सुनना पड़े, ठीक है, कि भाई आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल किया जाएगा, तो यार ये बहुत बड़ी गलत बात है। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है।
गवर्नमेंट कहती है 73 बच्चे जो है वो पाए गए हैं इस पेपर में। तो यार 73 को आप साइड कर दो, ठीक है। उनके ऊपर जो भी इंक्वायरी करनी है आपको लगता है कि वो उनके कॉन्टैक्ट में थे, पेपर उन्होंने लीक किए होंगे, तो उनसे पूछताछ कीजिए। इस पे भर्ती को कैंसिल करना ये कोई समाधान नहीं है, ठीक है, कि आप भर्ती को कैंसिल कर दो। और हजारों बच्चों, देखिए हजारों बच्चों ने तो नकल नहीं मारी है, ये तो आपको भी पता होगा, ठीक है। मैक्सिमम ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत करके क्लियर किया है। अगर गवर्नमेंट को पता लग ही गया है कि 73 बच्चे ऐसे हैं, तो इन 73 को सेपरेट आउट करके इनमें जो है वो इनसे पूछताछ कीजिए, इन पे जांच बिठाइए। अगर ये पाए जाते हैं तो इनको बाहर कीजिए, ठीक है। ये भी नहीं पाए जाते तो इनको इन कीजिए, ठीक है। बट भर्ती को जो है वो कैंसिल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और पेपर्स की भी सुनने में मुझे लग रहा था, दो एक स्टूडेंट बता रहे थे कि भाई और पेपर के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और ना ही सारी भर्तियां कैंसिल होने वाली है, बट 817 के ऊपर बोल रहे हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसी पक्ष को रखने के लिए जो है वो कल स्टूडेंट आपके इकट्ठे हो रहे हैं शिमला में। तो मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए जो भी स्टूडेंट शिमला में रहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपने 817 दिया है, आपका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, देखिए आप जो अभी 817 के ऊपर सिचुएशन आ रही है वो आगे किसी भी एग्जाम के ऊपर आ सकती है। वो वाला एग्जाम भी जो आपने क्लियर किया हो, और अगर आपकी एज जो है वो ज्यादा हो गई है तो आपको पता होगा इस प्रेशर, ये प्रेशर आपको पता होगा कि एग्जाम क्लियर करने का प्रेशर जो है वो क्या होता है। तो JOIT 817 वाले बच्चे और भी बच्चे जो हैं, जो स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है जो शिमला से हैं, वो जरूर पहुंचिएगा, ठीक है। 11 बजे सचिवालय में, यहां पर कुछ नंबर भी दिए गए हैं, अगर आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो इनसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। तो JOIT वाले पहुंचेगा, और मेरा सभी से अनुरोध है जो भी वहां पर जाएंगे कि आपने जो भी अपनी बात रखनी है वो बिल्कुल शांत तरीके से, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से जो है वो अपनी बात रखनी है। और जो भी आपकी बात होगी वो अच्छे से बोलिएगा। और जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट जो शिमला पहुंच सकते हैं, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं सभी को जो है वो फोर्स नहीं करूंगा, बहुत सारे कैंडिडेट दूर दूर भी रहते हैं और ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो वहां पर पहुंच जाएं। बट शिमला में भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या शिमला के जो आसपास के एरियाज हैं उसमें जो स्टूडेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि वो जा सकते हैं और आराम से वापस आ सकते हैं, वो जरूर जो है वो 11 बजे वहां पहुंचिएगा। जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं, थोड़ा उनको सपोर्ट मिलेगा और अपनी बात जो है वो और अच्छे से वो वहां पर रख पाएंगे, ठीक है। बाकी देखिए, आप अगर दिल से सोचोगे कि आपने कोई एग्जाम, जिन्होंने जो है वो, जिनका ये एग्जाम नहीं है 817 वाला, वो भी ये सोच के देखेगा कि अगर आप दिन रात मेहनत करके कोई एग्जाम क्लियर करते हो और उसके बाद आपको एक तो रिजल्ट ना आउट हो और उसके बाद ये बोला जाए कि एग्जाम आपका कैंसिल होगा, तो आपको भी कहीं ना कहीं पर जो है वो झटका जरूर लगेगा, ठीक है। तो इनको जरूर सपोर्ट दिखाइएगा, इनके साथ खड़े रहिएगा, ठीक है, जितने ज्यादा हो सके। और मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, जो भी आप बात वहां पर रखोगे वो आपको एक शांत तरीके से रखनी है। तो ये छोटी सा एक मैसेज था सभी के लिए। आई होप आप इसको आगे जरूर शेयर करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।